शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 16 अप्रैल के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपनी अवस्था देखो। मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। तो आज बाबा वाणी के सार में कहते हैं, बच्चे अपनी मन की अवस्था की चेकिंग करो कि अंदर से मेरी दिल उस एक परमात्म बाप से ही लगी हुई है ना, या फिर किसी कर्म संबंधों में तो दिल नहीं फंसी हुई, जो देह और देह के कर्मों के हिसाब किताब हैं उनके अंदर दिल तो नहीं लगी हुई। तो ये आज हम सब अपनी चेकिंग करेंगे, सूक्ष्म चेकिंग। आज की मुरली का प्रश्न है, अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोता मेल रोज देखना चाहिए? उत्तर है योग और चलन। योग और चलन का पोतामेल रोज देखो। अगर अपना कल्याण करना है तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये दो चीजों की रोज चेकिंग करो। मेरा योग परमात्मा के साथ कितना रहा, और चलन मेरा बिहेवियर, मेरा बात करने का तरीका, दूसरों के साथ बिहेवियर, कर्म और संकल्प कैसे रहे, ये सब चलन में आ जाता है। चेक करो कोई डिससर्विस तो नहीं की। सदैव अपनी दिल से पूछो, हम कितना बाप को याद करते हैं? अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं? दूसरों को तो नहीं देखते हैं? किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है? तो बाबा आज हमें इतनी सारी बातों की चेकिंग करने के लिए कहते हैं कि बच्चे देखो, चेक करो कि आपसे कोई डिससर्विस तो नहीं होती। किसी को कोई ऐसी बात ऊंची आवाज में अपशब्द कह दिए तो फिर देखने सुनने वाले क्या कहेंगे कि ये कौन है और ये कैसे बात करते हैं, तो डिससर्विस हो गई ना। और सदा अपनी दिल से पूछना है कि मैं बाबा को कितना याद करती हूँ, और क्या अपना समय सफल कर रहे हैं? समय झरमुई झगमुई में पर दर्शन पर चिंतन पर मत पर चलकर व्यर्थ तो नहीं गवा रहे, और दूसरों को तो नहीं देखते। ये ज्ञान मार्ग है और हमारा सब्जेक्ट है स्वयं को देखना। पर दर्शन पर चिंतन हमारा सब्जेक्ट नहीं है। स्वदर्शन, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ चेंज हमारा सब्जेक्ट है। तो दूसरों को नहीं देखना, अपने को देखना है। और भी सूक्ष्म चेकिंग ये करनी है, क्या हमारी दिल किसी देहधारी से तो नहीं लगी हुई? हमें अभी दिल एक परमात्मा से ही लगानी है, क्योंकि परमात्मा को याद करने से ही आत्मा संपूर्ण पावन बन सकती है। अगर देहधारियों को याद करेंगे तो कभी भी संपूर्ण नहीं बन पाएंगे। आज की मुरली का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, दिल दर्पण में कितने पाप कितने पुण्य भरे। तो आज परमात्मा हमें दिल दर्पण में अपना मुखड़ा अर्थात आत्मा को अपनी चेकिंग करने के लिए कह रहे हैं कि चेक करो कितने पाप कर्म हैं और कितने पुण्य कर्म किए हैं। तो आज हम सब अपनी गहरी चेकिंग करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। तो आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे कोई ऐसा काम नहीं करो जिससे यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा की, शिव बाबा की निंदा हो। क्योंकि अगर हम कोई गलती करते हैं तो डायरेक्टली हमारी संस्था के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है, क्योंकि हम सब एक अपनी संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए हमारा चाल चलन, बिहेवियर बहुत फर्स्ट क्लास होना चाहिए। बाबा हमें राइटियस डिवाइन बुद्धि देते हैं और उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं, किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा, एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। झूठ, शैतानी, घर फिटाने वाली बातें, यह सब छोड़ मुख से सदैव रतन निकालने हैं। ईवल बातें न सुननी है न सुनानी है। आज की वाणी का वरदान है, 5 विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव विश्लेषण है। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे।
काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। तो आधा कल्प से हम आत्माओं के अंदर ये 5 विकारों की बीमारी है। आत्मा को 5 विकारों की बीमारी लगी हुई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो बाबा हम सब आत्माओं को इन विकारों का रूप परिवर्तित करने को कहते हैं। काम वासना को शुभ कामना, शुभ भावना में परिवर्तित कर दो। क्रोध अग्नि को योग अग्नि, रूहानी खुमारी में परिवर्तित कर दो कि हमें परमात्मा के नाम की खुमारी सदा चढ़ी रहे। क्रोध, गुस्सा ये ना हमारे ऊपर सवार हो। लोभ लालच को अनासक्त वृत्ति, ये पुरानी दुनिया है, इस पुरानी दुनिया से हमारी अनासक्त वृत्ति हो, ये खत्म होने वाली दुनिया है। इस दुनिया से मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी भी व्यक्ति से मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मोह को रूहानी स्नेह में परिवर्तित कर दो और देह अभिमान को स्वाभिमान। स्वाभिमान क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट क्या? मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, इस स्वाभिमान में परिवर्तित कर दो तो बहुत सहज ही माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। ये 5 विकार हमारे सेवाधारी बन जाएंगे, हमें सलाम करेंगे। इसीलिए इन विकारों का यादगार श्री कृष्ण को दिखाया कालिया नाग के ऊपर डांस करता हुआ। कालिया नाग 10 शीश वाला था, तो 5 विकार और 5 प्रकृति के तत्व। ऐसी आत्माएं माया जीत जगत जीत अर्थात प्रकृति को भी जीत लेती हैं, विकारों को भी जीत लेती हैं और उन्हीं की ही पूरे विश्व में जय जयकार होती है। स्लोगन है, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलॉय है, जो वैल्यू को कम कर देता है, इसीलिए मेरेपन को समाप्त करो। आज का व्यक्त इशारा, कभी कोई कार्य में या सेवा में जब अकेले अनुभव करते हो तब थक जाते हो, फिर 2 भुजा वालों को साथी बना लेते हो, 1000 भुजा वाले को भूल जाते हो। जब 1000 भुजा वाला अपना परम धाम घर छोड़कर आपको साथ देने के लिए आया है तो उसे अपने साथ कंबाइंड क्यों नहीं रखते? सदा बुद्धि से कंबाइंड रहो तो सहयोग मिलता रहेगा। तो आज बाबा हम आत्माओं को कहते हैं, कभी भी अपने को अकेले नहीं समझो। अकेले समझेंगे तो देहधारियों की याद आएगी, फिर उनको बुलाएंगे सहयोग के लिए। तो सदा अपने आप को परमात्मा बाप के साथ कंबाइंड रखो और देखो परम धाम से 1000 भुजाओं वाला बाप मुझे सहयोग देने के लिए आया हुआ है, तो क्यों ना मैं उसकी मदद लूं। तो मैं आत्मा और परमात्मा पिता सदा कंबाइंड हैं, सारे कार्य बहुत ही सहज रीति से हो जाएंगे। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।